नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट पेज एजुकेशन। मैं हूं संजय और इस वीडियो में आज हम जानेंगे आज के करंट अफेयर्स। कर्नाटक वर्तमान शिक्षण सत्र से नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व सांसद और वाईएसआरसीपी नेता वाईवी सुब्बा रेड्डी के दूसरे कार्यकाल के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वैज्ञानिकों ने मानव एंटीबॉडी की खोज की है जो अलग अलग कोरोना वायरस को बेअसर कर सकती है और पैन कोरोना वायरस वैक्सीन का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्श, बांग्लादेश के शाकिब अल हसन और वेस्टइंडीज के लेग स्पिनर हेडन वॉल्श जूनियर को जुलाई महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से नामित किया गया है। अमेरिका ने महिला वॉलीबॉल फाइनल में ब्राजील को 3-0 से हराकर अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉन्फ्रेंस हॉल 6 मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली में एक सार्वजनिक समारोह में माननीय चमन लाल पर स्मृति डाक टिकट जारी किया। केंद्र ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को 1 साल का सेवा विस्तार दिया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 का 20 की धारा 3 के तहत रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में 3 साल के एक अन्य कार्यकाल के लिए नामांकित किया है। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 स्वर्ण पदक विजेता पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में विश्व नंबर 2 बनने के लिए 14 स्थान की छलांग। 23 वर्षीय चोपड़ा ने 4 अगस्त को ओलंपिक क्वालिफिकेशन राउंड में शीर्ष पर रहने के लिए 1296 प्रदर्शन अंक और फाइनल में स्वर्ण जीतने के लिए 1559 अंक एकत्रित किए। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को इतिहास रच दिया क्योंकि वह ओलंपिक में ट्रैक और फील्ड स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने टोक्यो खेलों में पीली धातु के लिए भाला फेंककर 87.58 मीटर की दूरी तय की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 13 अगस्त को फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा सेवानिवृत्तों को मिजोरम के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद को मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर की सरकारें और नागरिक युवाओं की समस्याओं को पहचानने और ध्यान आकर्षित करने के लिए एक साथ आते हैं। 1999 में संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का फैसला लिया था। इस वर्ष की थीम ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अगस्त अर्थात आज सुबह 11 बजे गुजरात के निवेशक शिखर सम्मेलन को वस्तुतः संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत वाहन स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें सौर से 100 गीगावाट, पवन से 60 गीगावाट, जैव से 10 गीगावाट और लघु जल विद्युत से 5 गीगावाट। सौरभ केवलानी उस परियोजना का हिस्सा है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिष्ठित नेशन साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कॉर्प NSF-I कॉर्पोरेशन टीम अवार्ड से सम्मानित किया है। सौरभ यूएस स्टार्टअप सॉफ्टवर्थ में एक नेतृत्व की भूमिका में कार्य करता है, जिसकी टीम को एक नवाचार की मान्यता में NSF द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाना है, जो विश्वसनीय अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को डिजाइन करने में मदद करेगा। बसों के संचालन की लागत को कम करने और वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से वेस्ट बंगाल परिवहन निगम ने कोलकाता में पहली सार्वजनिक CNG बस का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम ने आधारशिला रखी। डॉक्टर श्री बालाजी तांबे, एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता जो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक और योग के प्रस्तावक भी थे, का एक संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता सेनानियों के डिजिटल मोनोग्राफ का अनावरण किया और कहा कि वे युवाओं को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने एक आगामी कार्यक्रम में अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर एक ई-लाइब्रेरी का वेब एप्लीकेशन का भी लॉन्च किया। लोकप्रिय बच्चों की लेखिका सुधा मूर्ति पृथ्वी के बारे में असाधारण कहानियों पर एक शुरुआती मार्गदर्शिका लेकर आई। पेंगुइन रैंडम हाउस ई-प्रिंट पफिन द्वारा प्रकाशित हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी में प्रियंका पचवाड़े के चित्र है। भारतीय रेलवे ने रेल मदद नामक से एक एकीकृत बस स्टॉप समाधान ऐप लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे ने विभिन्न शिकायतों के लिए कई मौजूद हेल्पलाइनों को एक मंच में विलय कर दिया है। शिकायतों के समाधान के लिए यात्रा के दौरान ऐप, वेब, SMS हेल्पलाइन नंबर 139 और सोशल मीडिया के जरिए रेल मदद तक पहुंचा जा सकता है।
त्रिकुटा पहाड़ियों में माता वैष्णो देवी के मंदिर की ओर जाने वाली 13 किलोमीटर के ट्रैक के साथ खच्चरों और पालकी सेवाओं के कुलियों और ऑपरेटरों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम के साथ एकीकृत एक सत्यापन कियोस्क शुरू किया गया है। नागालैंड को विभिन्न क्षेत्रीय श्रेणियों में अनुकरण प्रदर्शन एवं वन धन विकास योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं में 7 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक जन जागरूक अभियान शुरू किया है। नए अभियान के लिए आरबीआई ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अनुबंधित किया है। छत्तीसगढ़ एक शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने धमतरी जिले के निवासियों को 4127 हेक्टेयर से अधिक वनों के अधिकारों की मान्यता दी। साथ ही टाइगर रिजर्व क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र के भीतर 5544 हेक्टेयर वन के सामुदायिक संसाधन अधिकारों को भी मान्यता दी थी। तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी केशव राव एक कॉर्पोरेट अस्पताल में बीमारी के कारण निधन हो गया। उनके सम्मान में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायाधीशों के कामकाज आज के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने यहां एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावरों में से एक का निर्माण किया है। ATC पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चल रहे फिक्स विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन को नियंत्रित करता है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में एक उच्च ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है। लद्दाख यूटी में श्री राधाकृष्ण माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर भारतीय वायुसेना के हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व 6,21,464 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। 6 अगस्त 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 889 मिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 6,21,464 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर तथा चीन इसमें पहले स्थान पर है। भारत सरकार ने लॉन्च किया फिट इंडिया फ्रीडम रन। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 13 अगस्त 2021 को फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया। मुख्य बिंदु यह है इस कार्यक्रम के कि केंद्रीय मंत्री के खेल मंत्री के अनुसार 75 प्रतिशत संस्थानों पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का परीक्षण किया। पाकिस्तान ने 12 अगस्त 2021 को सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। मुख्य बिंदु इस बात का यह है कि इस लॉन्च का उद्देश्य सेना सामरिक बल कमान की परिचालन तत्परता सुनिश्चित करना चाहता था। 12 अगस्त 2021 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। मुख्य बिंदु इस बात का यह है कि इस अवसर पर दुनिया भर की सरकारें और नागरिक युवाओं के सामने आने वाली समस्याओं को पहचानने और उसके ध्यान आकर्षित करने पर कार्य करती है। 69 अधिकारियों के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार की घोषणा की गई। भारत सरकार ने वर्ष 2018 के 69 अधिकारियों उनके नामवर नवाचार के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों के विभागीय उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ साथ निजी क्षेत्र के इकाइयों में कार्यरत 69 अधिकारियों को उनके काम के आधार पर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने महिला एवं स्वयं सहायता समूहों के लिए 1,625 करोड़ रुपए की घोषणा की। प्रधानमंत्री जी ने देश भर में 12 अगस्त 2021 को आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम के तहत महिला एवं स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ बातचीत की और 1,625 करोड़ रुपए का पूंजीकरण सहायता कोष को जारी करने की घोषणा की। अफगानिस्तान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के आपातकालीन सत्र की मांग की। सुलह के लिए काबुल के प्रमुख अब्दुल्ला ने दोहा में अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सम्मेलन में एक आपातकालीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सत्र के लिए अनुरोध किया है। इसके कारण भारत सुर्खियों में क्योंकि भारत अगस्त के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता में शामिल के दौरान पैदा हुए बच्चों का IQ कम होता है। अध्ययन के अनुसार संयुक्त राष्ट्र आधारित एक अध्ययन में दावा किया गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान पैदा हुए बच्चों में पूर्व महामारी पैदा करने वालों की तुलना में मौखिक, मोटर और समग्र संज्ञानशीलता प्रदर्शन को कम कर दिया है। मुख्य बिंदु इस बात का यह है कि अध्ययन के अनुसार निम्न सामाजिक आर्थिक परिवारों के पुरुष और बच्चे महामारी के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही रोचक जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।